अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। यूएस इंडिया डिफेंस कॉपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में भारत मुखालिफ इक़दाम की सूरत में पाकिस्तानी इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में चीनी असर रसूख, पाकिस्तान से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का वादा और भारत के साथ जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देने की सिफारिश। भारत दूसरे मुल्कों में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के जारहाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मोदी के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा, जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत खुद को देखे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी सलाहियत में पुरअज़्म है। हमारे अज़्म की मिसाल फरवरी 2019 में भारतीय दरअंदाजी पर मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का। ये जो इन्होंने अभी लगा दिया है, अब इन आईपीपीस को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी आईपीपीस है इनको बंद भी करना पड़ेगा। जब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे धरना जारी रहेगा। इसके बगैर हम यहां से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। महंगाई, भारी बिजली बिल और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी आज मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करेंगे। रात गए लियाकत बाग में धरने से खिताब में हाफिज नईम उर-रहमान ने कहा, आईपीपीस को बंद करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा, इजाफी टैक्सेस को फौरी वापस लेना होगा। हुकूमत संजीदा है तो तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करे, मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। बिजली के बिल गरीब आवाम को तबाह कर रहे हैं। महंगाई पर घर घर में झगड़े शुरू हो गए। बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। लोग घर की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। घर का किराया कम और बिजली का बिल ज्यादा है। सनतें चलाने वाले भी अपने कारोबार बंद करने जा रहे हैं। इस हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये लोग अपनी मराद छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं? हम सिर्फ आवाम के मसाइल को हल करने के लिए खड़े हुए हैं। हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा किया, लेकिन हम रुकावटें दूर करके आए हैं। गिरफ्तारियों और रुकावटों के बावजूद जमात इस्लामी के कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुए। लाहौर से आने वाला काफिला क्रेन की मदद से रुकावटें हटाकर शहर इक़्तिदार में दाखिल हुआ। रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुतादिद गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी के कारकुन डी चौक से मरी रोड पहुंच गए। इस्लामाबाद के डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुलिस ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयां करते हुए 1100 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आईपीपीस कौमी खजाने पर नाजायज बोझ है। आईपीपीस के नाजायज मुआहदे मईशत के गले का फंदा है। हम बिजली के बिलों में रिलीफ चाहते हैं। आईपीपीस के जुल्म का खात्मा चाहते हैं। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। बहैसियत वज़ीर आला ऐलान करता हूं, केपी में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का बन्नू में जलसे से खिताब। कहा, हम बेवकूफ नहीं, हमने देखा ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए। गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे के लोगों को नुकसान हुआ। कोई मुसल्लह शख्स मुझे केपी में नजर ना आए। मैं और आवाम पुलिस के साथ है। पहले दिन कहा था, अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। बन्नू के लोगों को सलाम पेश करता हूं, सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया।
अली अमीन गंडापुर की तकरीर उनकी मजबूरी है। जलसों में कुछ, इजलासों में कुछ होते हैं। हमारे पास आते हैं तो आप उनकी बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी पीटीआई दौर में बढ़ी, ये दहशतगर्दों को वापस लाए। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले डॉलर मिलने की बातें करने वाले इसकी वजाहत भी करें। मुल्क मसाइल में है और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। मालूम नहीं एपिक्स कमेटी के बाद पीटीआई कैसे बड़ी बातें कर रही है। वज़ीर आला की जानिब से कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज पीर तक मुलतवी। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल कहते हैं अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाजत दी है, अदालती अहकाम की तामील करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरे की कोशिश की गई। पुलिस ने 3 खातीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कारकुनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पंजाब भर में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़। रावलपिंडी में साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत, राजा नासिर, राजा राशिद हफीज और शहरियार रियाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सियालकोट से 150 से ज्यादा लोग पकड़े गए। पंजाब और इस्लामाबाद में इतवार तक दफा 144 नाफिज। जो सर और जोर की बुनियाद पे आए हैं, लोगों की असेंबलियां बेची हैं, हमने इसको गिराना है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगी, दिमाग खराब है तुम्हारा। पुख्तनख्वा मिलियन पार्टी कारकुन ने आज कसम खानी है कि हमने हर वक्त हर जगह मजलूम का साथ देना है। जोर और जर से आने वाली हुकूमत को नहीं मानते, हम इस हुकूमत को निकाल कर रहेंगे। महमूद अचकजई का कोयटा में खिताब। पश्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी के सरबराह ने कहा बानी पीटीआई इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करने वालों का दिमाग खराब है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अखलाकी तौर पर हार चुके हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क कैसे आगे चलेगा। 9 मई की सीसीटीवी निकाले, मालूम हो जाएगा जिम्मेदार कौन है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द राज़िक हलाक। मारे जाने वाला दहशतगर्द गुल बहादुर का करीबी साथी और 16 मार्च को शिमाली वजीरिस्तान खुदकुश हमले का सहूलतकार भी था। खुदकुश हमले में 7 बहादुर जवान शहीद हुए थे। कराची के इलाके डिफेंस निशात कमर्शियल में 2 कराची के इलाके डिफेंस निशात कमर्शियल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल की गई हैं। फायरिंग से 5 अफराद कत्ल और 3 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस ने 2 जख्मियों मीर हैदर अली बुगटी और कायम अली बुगटी को अस्पताल के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। फहद बुगटी और नसीबुल्ला बुगटी की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 2 बैतुल सलाम मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में बुगटी कबाइल के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। मुबैना अगवा का मुकदमा टेक्सटाइल मैनेजर इमरान मलिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद अपने दोस्त कैसर के हमरा क्लिफ्टन जा रहे थे। किसी ने जुल्फ़िकार अहमद के अगवा की इत्तला फोन पर दी। बताया गया माड़ीपुर रोड पर 8 मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर जुल्फ़िकार अहमद को अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए। जुल्फ़िकार अभी तक लापता है, मोबाइल फोन भी बंद है। कराची वालों होशियार, कल सुबह से निस्फ शहर में 24 घंटे तक गैस बंद रहेगी। सुइस अदन गैस हुकाम के मुताबिक ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के काम के बायस गैस सप्लाई मुअत्तल की जाएगी। सुरजानी टाउन के तमाम सेक्टर्स मंगू पीर, कस्बा टाउन, औरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, एफबी एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कीमाड़ी, गुलशन मेमान, एहसनाबाद, जंजालकोट और सुपर हाईवे के अतराफ गैस मुअत्तल रहेगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें।
कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की हिम्मत, साबित कदमी और जुर्रत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इमाद खान ने तारीख रकम कर दी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड की ग्रेजुएट स्कूल के मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इमाद ने फुटबॉल कोचिंग और मैनेजमेंट में डिग्री ली। इमाद कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा भी रहे। इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स क्लब और फुटबॉल अकेडमी भी चलाते हैं। इमाद नौजवान खिलाड़ियों के साथ काम के भी ख्वाहिशमंद। और फ्रांस के सिटी ऑफ लाइट्स में दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला सज गया। पेरिस में ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पहली बार ओलंपिक स्टेडियम के बजाय दरिया में रखी गई। मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तों ने छोटी बड़ी किश्तियों में सवार होकर मार्च पास्ट किया। कौमी जेवलिन हीरो अरशद नदीम और स्विमर जहारा नबी ने सबसे लाली परचम थाम रखा था। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। लेडी गागा समेत मुख्तलिफ फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेगा इवेंट में 10,700 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में हर गोल्ड मेडल के साथ $50,000 दिए जाएंगे। तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे।